हेलो होमीज, तुम्हारा स्वागत है एक ऐसी पीक मानवा में जिसके सामने माउंट एवरेस्ट की पीक भी छोटी लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्यूक सेंसर ने मुझे पर्सनली कॉल करके पूछा वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई। अब व्यूक भाई ने ऑर्डर दे ही दिया है तो वीडियो डालनी तो बनती है ना। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस एब्सोल्यूट मास्टरपीस। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि इस बंदे का बाप एक सीरियल किलर है जो कि सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट करता है एंड अपने बच्चे को एज अकम्प्लेस यूज करता है। अकम्प्लेस मीन कोई इंसान जो किसी इंसान के साथ मिलकर कुछ क्राइम करने में उसकी हेल्प करता है एंड जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो भी मारा जाएगा। एंड लास्ट पार्ट में हमें ये भी पता चलता है कि उसके हाथ आर्टिफिशियल एक आग गिलास की एंड उसके हाथ पैरों में ही मेटल पिंस लगी है, जिसकी वजह से लास्ट वाली वीडियो में हॉस्पिटल पहुंच गया था, क्योंकि इसके बुली ने इसको इतना मारा था कि इसका हार्ट ही बंद हो गया था। बट एक लड़की इसको बचा लेती है, बट इसका बाप उसी लड़की के पीछे पड़ जाता है एंड जिनसे बोलता है उसे दूर तू। अब चलो आगे देखते हैं। देन इसका बाप बोलता है कि वो लड़की उसी की तरह दिखती है एंड जिनसे किसकी तरह दिखती है। देन वो बोलता है तेरी माँ की तरह। देन जिन मन में बोलता है वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। देन इसका बाप पूछता है कि ये वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने तेरी कल जान बचाई थी। देन जिन मना कर देता है एंड ऑल्दो हमें पता है कि उसी ने बचाई थी। देन इसका बाप बोलता है कि ठीक है मैं देख लूंगा एंड आज तुम घर आ सकते हो, मैं चाहता हूँ तुम उसे फाइंड करो। उसके काले बाल है, हाइट 5.3 फीट के अराउंड है, उसके बैक पर एक रेड कैरेक्टर का पैच है एंड उसने ब्राउन शू भी पहने। भाई इसने तो पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन ही कर लिया। देन यहाँ से चला जाता है एंड जिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, होगा भी कैसे उसे ये सब करना पड़ रहा है। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जिन एक लेडी से बोलता है कि मेरे पापा खो गए हैं, बट इसका बाप खोया नहीं है बल्कि इसकी एक चाल है, ये शिकार इससे कब्जे में आ जाए। देन इसका बाप छुपा होता है जो अपने ग्लव्स पहनता है एंड बूम, देन अपनी गाड़ी में उसको भर के चला जाता है एंड पुलिस इन्हें रोक लेती है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग मिसिंग हो रहे हैं। पुलिस चेकिंग कर रही होती है, बट अगर इसकी गाड़ी चेक होती है तो ये पकड़ा जाएगा। एंड इसने जो किया है ना भाई, ये सच में एक डेविल है। इसने जिन के टी शर्ट के अंदर एक हीट पैड रखा हुआ है जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड ये पुलिस से कह देता है कि मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे सर को बहुत तेज फीवर है। एंड यस, पुलिस जाने भी देती है। जिन हमें बताया था कि अगर किसी के पास एक छोटा बच्चा है तो कोई भी उस पर मर्डर होने का शक नहीं करेगा एंड हाँ ऐसा ही होता है। देन फ्लैशबैक खत्म होता है एंड जिन अपने पीछे में कुछ बाय करने की सोच रहा होता है जो है एक्सरसाइज इक्विपमेंट, बट देन ये रुक जाता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। अगर इसके बाप को पता चला तो ये तो गया भाई, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग बना तो ये भाग सकता है, यू नो। देन ये पुशअप करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो कुछ भी ट्रेस नहीं छोड़ते हैं। देन ये पुशअप करने वक्त भी उसी लड़के के बारे में सोच रहा होता है जो डेटाबेस इसके बाप ने बताया था, वो डिट्टो उसी लड़की से मैच होता है। देन 20 पुशअप करके रुक जाता है क्योंकि दैट्स हिज लिमिट। देन ये बैठा होता है। देन घर की घंटी बजती है, मतलब इसका बाप या कहे तो जानवर घर पे आ चुका है। देख के इसकी दिल की धड़कनें रुक जाती है। इसका बाप आगे घर बोलता है कैसे बैठे हो, कि तुम्हारा बाप या कहे तो जानवर घर आया है और तुम हाय बोलने भी नहीं आए। देन जिन बाहर आता है एंड इसका बाप सीरियस को देख के बोलता है क्या तू वर्कआउट कर रहा था। देन जिन काम में रिप्लाई देता है बिल्कुल भी नहीं। देन जिन बताता है कि लोग बोलते हैं अगर कोई बच्चा अपने बाप को आर्म रेसलिंग में हरा देता है तो उसे थोड़ा बहुत बुरा लगता है, जैसे अजी घंटा बुरा लगता है, यू नो। इसके केस में ऐसा ही होता है ना, क्योंकि इसका बाप थोड़ी है जानवर है ना। देन जिन अपने फादर से डिनर के बारे में पूछता है। देन इसका फादर डोंगसू बोलता है कि आज हम एक पार्टी में जाने वाले क्योंकि मिगियोन को जॉब मिल गई है इसलिए। देन जिन बोलता है मेरे अंकल भी वहाँ होंगे, मिगियोन कोई रिलेटिव ही होगी फैमिली में। देन डोंगसू बोलता है हाँ कोई गलती मत करना, समझ आई ना। देन जिन हाँ ठीक है। देन ये लोग पार्टी में आ जाते हैं। डोंगसू कुछ बिजनेस की बातें कर रहा होता है, बट जिन के अंकल बोलते हैं कि बहुत हुई बिजनेस की बातें। देन जिनका अंकल बोलता है कि तुम अभी भी सेम ही दिखते हो, अगर तुम बोलो कि मैं तुम्हें 30s में हूँ तो मैं मानूंगा ही नहीं। देन डोंगसू मिगियोन से बोलता है मुझे पता चला कि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में हायर हो चुकी हो। देन डोंगसू बोलता है कि जिनको पढ़ाई में तो बिल्कुल ही मन नहीं है। भाई क्या बोल रहा है तू पढ़ने दे रहा है उसे। दज्जन हंसते हुए बोलता है कि डैडा को इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपका लीवर पे लोड पड़ेगा। हाँ एंड हमें पता चलता है कि इसके लीवर में भी कुछ दिक्कत है। देन जिन का अंकल बोलता है जिन तो बहुत ही मैच्योर हो गया है एंड होगा भी क्यों नहीं इस जानवर के साथ जो रह रहा है। एंड हम देखते हैं कि जिन हंस रहा है जो कि ऑफ कोर्स उसकी फेक स्माइल है। देन जिन हमें बताता है कि मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ। देन जिन का अंकल पूछता है तुम्हें बड़ा होके क्या बनना है एंड ऑल दैट स्टफ। देन जिन मन में बोलता है मुझे एक्टिंग में ही जाना चाहिए। जिनसे बोलती है तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुए होंगे क्योंकि तुम हाई स्कूल में हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की फिजिकल एबिलिटीज हाई स्कूल के टाइम पर ही प्राइम पर होती है। तो जिन मना करने लगता है ऐसा नहीं है मैं वीक ही हूँ, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका बाप इसको नहीं छोड़ेगा। तो जिन का अंकल बोलता है कि क्या हो एक आर्म रेसलिंग का मैच हो जाए बाप बेटे के बीच। देन जिन मना करता है, बट जिन का अंकल बोलता है तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें यंग हो एंड ऑल दैट स्टफ। देन जिन ये मैच स्टार्ट करता है एंड हम जिनको देखते हैं जो जीतने के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, क्योंकि उसे एक बार इस मर्डरर को हराना है जिससे वो इसके खिलाफ लड़ सके। मुझे इससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा, यू नो। अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन डोंगसू बोलता है देखो तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से बन गए, जिससे जिनकी पड़ जाती है नहीं हार जाता है। मिगियन बोलती है कि तुम्हें वर्कआउट वगैरह चालू कर देना चाहिए, तो बहुत ही वीक हुआ जैसे टीनेजर। जिन हमें बताता है कि उसके फादर उसे अपने सन की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया, वो हमेशा उस पर एक नजर रखा होता है, यहाँ तक कि वो एक सोडा का कैन भी उसे बिना देखे नहीं पी सकता है। एंड जिस मोमेंट उसे लगेगा कि जिन उसके लिए थ्रेट है, वो बिना सोचे समझे जिनको तुरंत मार देगा। फिर अगले दिन हम आते हैं जिनके स्कूल में जहाँ वो अपनी क्लास साफ कर रहा होता है। एंड जापान कोरिया में ऐसा ही होता है, शायद स्टूडेंट ही साफ करते हैं क्लासरूम को। जिन कुछ लोगों को स्कूल में सिगरेट पीते हुए नोटिस करता
जाता है बट कुछ कहता नहीं है। देन ये बाहर आता है जहाँ पे मैनी, किम और हान पार्क को पीट रहे क्योंकि इसने कल जिन को मारा था। एंड हान बोलता है साले तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, जो सब दिन देख रहा है। एंड मैनी किम बोलता है बस उसे अपना लेसन मिल गया है। देन मैनी किम पार्क से बोलता है अब तो उसे बनाया तू, अब तो नहीं करेगा ऐसा। देन पार्क से अब नहीं करूंगा ऐसे। देन मैनी किम जिनको नोटिस कर लिया था तो वो उसे यहाँ पे बुलाता है। देन बोलता है साले तो थोड़ी सी लाते पड़ते ही बेहोश हो गया, तेरा हार्ट इतना कमजोर है क्या? देन मैनी किम पार्क से इसका नाम पूछता है। हाँ, इसे इसका नाम भी नहीं पता क्योंकि स्कूल में सब लोग उसको ग्लास आई कहते हैं। देन पार्क से जिन सियोन। देन मैनी किम इसके नाम का मजाक उड़ा के बोलता है ये तो बिल्कुल एक वीक एनिमे कैरेक्टर का नाम की तरह लग रहा है। देन मैनी किम जिन से कहता है कि हमें उस गधे को सबक सिखा दिया है जो कल हुआ था उसके लिए। जिन बोलता कल कल क्या हुआ था? देन मैनी किम बोलता है ओए पार्क इधर आ और मिस्टर कूल से माफी मांग। मतलब जिन से ये मैनी किम ने ऐसा नया नाम दिया बट इसे पार्क ऐसा नहीं कर रहा होता है तो धान इसका सर पकड़ता और जमीन में दे मारता, बोले गोल साले सॉरी। देन जिन सॉरी बोलता है एंड मैनी किम बोलता है रियल नहीं लग रहा, दोबारा बोल। बट मैनी किम नोटिस करता है कि साला जिन तो हंस रहा है एंड लुक एट दिस डीवियस स्माइल, ही इज एंजॉयिंग दैट मोमेंट। मैनी किम बोलता है इस बच्चे के साथ क्या हुआ है भाई, इसे नहीं पता बट हमें पता है इसके साथ क्या हुआ है। जिन यहाँ से चला जाता है एंड पार्क भी चला जाता है। देन हान मैनी से पूछता है क्या हुआ। देन मैनी किम बोलता है मुझे लग नहीं रहा कि वो हमसे डर रहा था। देन हान बोलता है ऐसा कोई नहीं है पूरे स्कूल में जो हमसे ना डरता हो, एंड उसने ऐसा किया क्या है तूने ऐसा बोला, हमें पता है कि वो इन लोगों से क्यों नहीं डर रहा क्योंकि वो एक डेविल के साथ रह रहा है, इन छोटे मोटे गुंडों से डरेगा वो। जिन स्कूल से घर जा रहा होता है उसे वही लड़की मिलती है जिसने इसकी जान बचाई थी, इसका नाम यून है, जिसे देख के जिन मुड़ जाता है बट यून इसको नोटिस कर लेती है एंड बोलते रुक मतलब इंसान। एंड ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल से इसको चिल्ला के बाहर निकाल दिए थे बिकॉज ऑफ हिज डैड, बट उसे ये सब नहीं पता है ना, दैट्स व्हाई। हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन यून पहले दिन स्कूल आ रही होती है। हमें पता चलता है कि यून अपने ग्रैंडबा के साथ रहती है एंड इसके ग्रैंडबा इसको मोम कह रहे हैं, व्हाट द फक। आई थिंक इसके ग्रैंडबा थोड़े मेंटली स्टेबल है एंड करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। देन यून सेज मैंने टेबल पे खाना रख दिया है आप खा लेना। देन ग्रैंडबा इसके बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाते हैं, बोले मुझे पोरेज दोबारा नहीं खाना। देन यून सेज आप जितने ओल्ड होते जा रहे हो उतने ही बच्चों जैसी हरकतें करते हो, मैंने पोरेज आपको इसलिए दिया था क्योंकि आपके दांत नहीं है। देन यून स्कूल जाने लगती है क्योंकि ऑलरेडी सी इज लेट। देन भागते भागते जाने लगती है, पहले दिन सबको डर लगता है बट इसको स्कूल पहुंचकर क्या देखने मिलता है, पार्क जिनको बहुत कुत्तों की तरह मार रहा है और इतना मारा कि वो बेहोश ही हो गया। एंड यून पार्क को रोकती है, बोलती है तो मैं इसके दोस्त तो नहीं, क्योंकि दोस्त इतना नहीं मारते, एंड वो बेहोश भी हो गया है। एंड देन पार्क बोलता है अबे 2-3 लाती तो मारी थी, बेहोश हो गया। देन उसकी हार्ट बीट चेक करती है बट उसके पास तो हार्ट है ही नहीं, उसके पास है आर्टिफिशियल हार्ट जिसके साउंड से यून को पता चल जाता है। देन हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ ये दोनों पार्क में बैठे हुए हैं एंड यून जिन से पूछते हैं कि वो ग्लास आई वाला सिस्टम क्या है, सब लोग तुम्हें ग्लास आई क्यों कहते हैं। देन जिन कोई जवाब नहीं देता बट यून से अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। देन यून से पूछता है कि तुम इतनी आइसक्रीम खा लोगे अकेले। देन यून से ओए शुक्र मना, मैं तो आसानी से जाने दे रही हूँ, चाहो तो मुझे एक टब आइसक्रीम दे सकते हो अपनी लाइफ बचाने के लिए क्योंकि तुम्हारी इतनी ही वर्थ है। ले हो गई बेइज्जती। बट जिन कुछ कहता नहीं है। देन यून आस्क कि कल का सीन क्या था। जिन बताता है कि उसे लगा कि मैंने उसका वॉलेट चुरा लिया था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हेलो भाई, तूने सच्ची में चुराया था उसका वॉलेट? देन यून सेज अरे वो नहीं, तुम हॉस्पिटल में इतने गुस्से में क्यों थे, मैंने तुम्हारे साथ किया ही क्या है। देन जिन मन में सोचता है या तो ये खा ले या तो बात कर ले। देन यून बोलती है अच्छा तुम अपने डेट को हेट कर दो। हेट करते हो? अबे वो उसे मारना चाहता है। देन यून सेज मुझे तुम्हारी शकल देखकर ही पता चल गया था, बट तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारे डैड तुम्हारे हॉस्पिटल में देखने के लिए पूरे रास्ते भर वरीड होंगे। वरीड और वो अबे चल। एंड जिन कुछ बोलता नहीं है कि यून को उसके डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देन यून फिर बोलती है तुम मुझे अपने डैड को क्यों नहीं दिखाना चाहते थे। इसको पता नहीं है बट वो उसको बचाने का ट्राई कर रहा है। देन यून को डैड के फ्लैशबैक आता है जिसमें यून के डैड कहते हैं कि मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। देन किड यून बोलते हैं क्यों, आप कहाँ जा रहे हो, प्रोबेबली ही इज डेड। देन प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जिन बोलते हैं मुझे शर्म आती है अपने डैड को किसी को दिखाने में, तो बहुत ही वियर्ड है, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी लकी हो, बट सी डोंट हैव एनी फादर। दैट यून से फालतू बातें बंद करो, अपने डैड से सही से बात करो जब तक वो तुम्हारे आसपास है। मैडम जी अगर वो जानवर इसके आसपास रहेगा ना तो ये तो ठीक नहीं रह पाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बट जिन कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे पता है हर किसी के डैड डॉग्सू जैसे नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई यून को ऐसा लगता है। देन जिन ट्रेन से घर जा रहा होता है एंड इसके मन में यून की ही बातें चल रही होती है कि मैंने बोलता है उसे कुछ नहीं पता मेरी फैमिली के बारे में, वो पक्का नॉर्मल फैमिली में बड़ी हुई होगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी फैमिली को जज कर सके। देन यहाँ एक अंकल आके खड़े हो जाते हैं एंड बोलते हैं आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट बची ही नहीं है। देन जिन मन में बोलता है मेरी हालत सही नहीं है, मैं यंग हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी हेल्दी हूँ क्योंकि इसका हार्ट आर्टिफिशियल है, हड्डियों में पेडल बेस वगैरह लगी हुई है। एंकर और बोलते हैं सब एजुकेशन सिस्टम की गलती है, आजकल के टीचर बस वोकैबुलरी लिस्ट याद करा देते हैं बट उन्हें कुछ आता नहीं है। एंड ट्रेन में सब बोल रहे हैं इस अंकल की क्या प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे आता है मैनी
किम जैसे देख के जिन शौक हो जाता है एंड मैंने किम बड़े प्यार से अंकल के गले में हाथ डालता है एंड बोलता है आजकल के यूथ का टेस्ट भी दूं क्या अंकल जी। एंड मैंने किम बोलता है हमारे मैनर्स देखने से पहले खुद के मैनर्स देख लो एंड ये पब्लिक प्लेस है, शांति रहो। एंड अंकल जी यहाँ चले जाते हैं एंड मैंने किम को देख के जिन डरने लगता है बट मैंने किम उसे रोक देता है, बोला मैं हमेशा खड़े होकर जाता हूँ। मैंने किम बोलता है क्या सच में तुम्हारे डैड जी कॉर्पोरेशन के सीईओ है? देन जिन बोलते हैं हाँ। मैंने किम बताता है कि उसके डैड के बिजनेस जिन के डैड के बिजनेस का कंपटीटर है। जिन बोलता है मुझे तो ये पता ही न था। देन मैंने किम भी बोलता मुझे भी नहीं पता था कि तुम स्कूल में बहुत चुप चुप रहती हो एंड इतने रिच होने के बाद भी तुम इतने वीक क्यों हो? देन जिन बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। देन मैंने किम बोलता है बिल्कुल है मेरा मतलब, क्योंकि तू और मैं एक ही फैमिली क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर तू ऐसे एक्ट करेगा स्कूल में तो इससे मैं भी अफेक्ट होऊंगा। देन मैंने किम बोलता है कि तुम इतना फियरलेस कैसे हो? तुमने मुझे अभी जस्ट बैक टू बैक बात की, कुछ तो बात है। देन जिन बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था। देन मैंने किम बोलता है चलो छोड़ो उसे। देन जिन बोलता है कि मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मैंने किम बोलता देख तूने बर्बाद की। देन मैंने किम बोलता है जिन तेरे पास कुछ टाइम है क्या? एंड मैंने किम इसे लेकर आया अपने बॉक्सिंग जिम में, दैट्स आवर ट्रू होमी। एंड जिन मैंने किम की स्ट्रेंथ को देख के बोलता है बहुत ही शॉक्ड है। एंड जिन हमें बताता है कि मैंने किम बहुत ही रिच है, अच्छे मार्क्स भी लाता है, अच्छी फाइटिंग स्किल्स भी है एंड ऑफ कोर्स ये बुली भी है। ये दोनों जाने लगते हैं बट मैंने किम बोलता है कि बाद में मिलते हैं, बट ऐसा प्रिटेंड मत करना कि मैं तुम्हें जानता हूँ स्कूल में, वरना तुझे मारता भी। नो ये मजाक में बोल रहा है। देन जिन बोलता है कि टीच मी। देन मैनिकिन पीछे देखता है एंड देन जिन सेज मुझे भी स्ट्रांग बनना है। जिसको सुनकर मैनिकिन हंसना शुरू हो जाता है एंड बोलता है क्या ये कोई स्कूल लाइफ की कॉमिक बुक है क्या? देन मैनिकिन जिनके पास आता है उसका कॉलर पकड़ता, ओए साले अगर तेरा बाप जी कॉर्पोरेशन का सीईओ ना होता ना तुझे कब का मार चुका होता मैं। थोड़े घंटे तेरे साथ घूम के तुझे लगा हम लोग फ्रेंड्स है। देन मैनिकिन इससे बोलता है नीचे झुक। मैंने बोला तू कुत्ते की तरह नीचे झुक, बट जिन डजंट गिव अ शिट अबाउट इट। देन मैनिकिन बोलता है मुझे दोबारा ना कहना पड़े। देन डूड इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड लुक एट जिन फेस। देन मैनिकिन बोलता है मुझे पता था, मुझे पता था नॉर्मल है ही नहीं। यू गॉट सम गट्स बॉय। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैनिकिन ने बस जिन को टेस्ट किया और मुझे लगता है कि जिन ने टेस्ट को पास भी कर लिया। सो तो ट्रेनिंग ऑफ जिन बिगिंस नाउ। देन हम आते हैं जिनके फादर पर जो एक इंटरव्यू दे रहा है एंड जांडोंग से बोलता है जब मैं छोटा था तो अपने आप से पूछता था कि व्हाट इज हैप्पीनेस? किलिंग पीपल आई गेस। देन डोंसू बोलता है कि जब तुम रिच बन जाते हो तुम ग्रीडी भी हो जाते हो। हमेशा एक पॉजिटिव चीज को एक नेगेटिव चीज फॉलो करती है। सो मैं चैरिटी में डोनेट करता हूँ। देन इंटरव्यू से कौन से एरियाज में डोनेट करते हो? ऐसा सीईओ फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है जो चैरिटी में डोनेट करता हूँ। देन इंटरव्यू खत्म होता है एंड इंटरव्यूअर आस्क क्या मैं तुम्हारा एलिगेंट स्टाइलिश आर्टिकल में लिख सकती हूँ? इन शॉर्ट शी इज फ्लर्टिंग विद डोंगसू। मैडम जी गलत आदमी देख लिया आपने, अभी आपको बोरी में रख एंड इसके बाद दोनों रूम पे आते हैं जहाँ इंटरव्यूअर का नाम है क्यून ग्यून यून, अजीब सा नाम है, 24 साल की है एंड आई थिंक नए शिकार की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। एंड ये नहा के आती है। डॉन सुगुस की शक्ल में क्यून यून की शक्ल दिख रही है जो कि जिनकी क्लास में आई थिंक इसको चश्मे की जरूरत है। एंड इतने समझदार हो तुम हो ही, आगे क्या होगा? हाँ मर्डर नहीं हो। दिन सुबह होते ही डोंगसू अपना कार्यक्रम करके यहाँ से जाने लगता है। हाँ उसने मारा नहीं है एंड अभी भी इसको इंटरव्यूअर की शक्ल में यून की शक्ल दिख रही होती है। भाई इसको कोई चश्मा दो लाके। डोंगसू बोलता है अब रियल वाले को ढूंढना पड़ेगा। देन हमें पता चलता है कि यून की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं अकेले रहते हैं, उनके साथ एक ग्रैंडपा रहते हैं उसके, जिनका दिमाग थोड़ा अनस्टेबल है एंड उसके पेरेंट्स पर ही बहुत सारा लोन होता है और वो लोन वाले यून को धमकियां दे रहे होते हैं। सो यून जाते का काम कर एंड ये अपने एक फ्रेंड से सलाह लेते, बट ये काम यून को करना नहीं है, बट उसे फाइनेंशियल कंडीशन के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। देन हम आते हैं मैनिकिन पर जो जिन को ट्रेन कर रहा है, बट जिन के हार्ट पे प्रॉब्लम होने की वजह से वो जल्दी ही थक जाता है। जिन मैनिकिन जिन को बताता है कि ऐसे पंच थ्रो करते हैं जिससे उसे सिर्फ पंच पे फोकस नहीं करना, उसे पूरी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। जिन फिर भी सही से पंच लैंड नहीं कर पाता है। देन ये दोनों बैठे होते हैं। देन आज के तुम किसी लड़के के साथ कल ड्रिंक पे लिए गए थे, क्या वो पार्ट टाइम जॉब है? देन मैनिकिन बोलता अच्छा चल आज दिखाता हूँ तुझे। देन सीन शिफ्ट होता है दो लोगों पर और जो एक मास्क वाले बंदे सब बोल रहा होता है कि तू काम तो अच्छा करता है एंड यंग लड़के को और अच्छी प्राइस में बिक जाते हैं। देन ये बंदा इसको एक फोटो देता है जो है डोंगसू की एंड ये बोलता है एक कंपनी के सीईओ को ऐसा काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? देन हमें पता चलता है कि ये मास्क वाला बंदा डोंगसू ही है एंड ये बंदा बोलता है तू ये काम पक्का पैसों के लिए तो नहीं करता है, सो हमारे लिए फ्री में करना। इन शॉर्ट ये ब्लैकमेल कर रहा है, अगर तूने नहीं किया तो तेरा राज सबको पता चल जाएगा। एंड अगले ही मोमेंट डोंगसू इन दोनों को काट डालता है एंड डोंगसू बोलता है वैसे तुम लड़कों को मारता नहीं हूँ, सो सॉरी अबाउट दैट। ये कोई स्टूपिड हॉबी नहीं है, ये काम बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये काम मेरा प्यार है। एंड आई थिंक दिस गाय लॉस्ट इट। देन हम आते हैं यून पर जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए राजी हो जाती है एंड इसकी फ्रेंड इसको क्लब में भी ले आती है। एक अंकल इसको ले भी जाते हैं। देन यहाँ आता है मैनिकिन एंड जिन उसी क्लब में एंड मैनिकिन एक लड़की के साथ चला जाता है एंड जिनको कह जाता है थोड़ा वेट कर। देन जिनको आसपास थोड़ी आवाजें आती है यानी चेक करने के लिए जाता है। देन हम शिफ्ट होते हैं यून पर जो उस अंकल ने कुछ ज्यादा ही गलत जगह टच कर दिया जिससे यून थोड़ी ट्रिगर हो जाती है एंड उससे चाड़ा मार देते हैं जिससे अंकल थोड़ा भड़क जाता है। इसके
बाल पकड़ के बाहर आता है, बोले मैंने चाटा खाने के पैसे नहीं दिए। बाहर खड़ा होता है जिन, एंड यून को ऐसे देखकर जिन को उसकी बात याद आती है कि उसने बोला था समडे आई वांट यू टू रिपे मी, सो दैट्स इट। मैंने किम की ट्रेडिंग को टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका कोई हो सकता था क्या? सीधा उस अंकल के फेस पर एक पंच शुरू करता है, बट इसका पंच थोड़ा वीक होता है, एंड देन बाद में अंकल इसको बहुत पीटता है। देन ये दोनों बाहर बैठे होते हैं, जिन पूछता है कि तो वहाँ क्या कर रही थी? देन यून बोलती है मेरे बाप माँ मर गए हैं, मुझ पर बहुत सारा कर्जा छूट गया, इसलिए मैं ऐसा काम कर रही थी। एंड जिन इज कंफ्यूज, कैसा काम कर रहे थे? देन जिन बोलता है कितना डेप्ट है तुम्हारा? देन यून सेज 130 मिलियन वॉन, एंड मैंने किम इज कंफ्यूज आल्सो बिकॉज वो छोटा बच्चा जो कभी फाइट में गया ही नहीं, उसने इतनी जल्दी लैंड कर दिया पंच को, बट ही बिकॉज ही इज लिविंग विद अ डेविल। तो जिन स्कूल में बैठा होता है जहाँ वो सोच रहा होता है 130 मिलियन को ज्यादा नहीं है, ऑफ कोर्स इसके लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसका बाप तो बहुत पैसे वाला है, एंड उसके लिए कुछ भी नहीं है। देन इसको इसका बाप का मैसेज आता है ना, तुम्हारे अकाउंट में 1.5 मिलियन वन डिपॉजिट कर दिए, एंड क्या तुम्हें वो लड़की मिली? जिसका आंसर करने में ये थोड़ा डरता है, बट मैंने के में यहाँ आता है एंड बोलता है जो कल लफड़ा हुआ था मैंने सब संभाल लिया है, उस लड़की को भी वहाँ से फायर कर दिया है, सो टेंशन मत लेना। एंड तूने जो पंच थ्रो किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। एंड मैंने को इसके फ्रेंड बुला लेते हैं, सो यहाँ से चला जाता है, एंड एक लड़की से बाहर दिखता है जहाँ पे यून एक लड़के से हंस के बात कर रही होती है, जिससे ये थोड़ा काइंड ऑफ जेलस हो जाता है। सो ये डेंगसू को बोलने वाला था हाँ मिल गई है, बट ये रुक जाता है एंड देखता है कि यून जिन को देख कर भी हाई करती है। सो ये डेंगसू को बोल देता है कि मैंने उसे नहीं ढूंढ पाया। देन हम आते हैं जिनकी क्लास में, जहाँ जिनका टीचर पढ़ा है रिप्रोडक्शन, माय फेवरेट चैप्टर इन साइंस, बाकी चैप्टर बाहर। एंड सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ये सब तुम्हें पता है, 17-18 साल के बच्चों को इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही ज्ञान होता है, बट जिनको कोई आइडिया ही नहीं कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में बड़ा ही नहीं हुआ। एंड जिन बड़े इनोसेंटली उनसे पूछता है कि वो क्या होता है, एंड तुम इसकी शकल देखो। देन क्लास खत्म होते ही यून जिन पार्क में बैठे होते हैं, देन बोलते तुम ही मेरी एक फ्रेंड हो जिससे मैं पूछ सकता था, एंड तुम्हें क्या लगता है तुम कोई लड़की से जाकर सीधे जाकर बोलोगे कौन क्या होता है, तो वो तुम्हें सीधे थप्पड़ बजा दे। देन यून सेज तुमने मुझसे अभी जस्ट कौन के बारे में पूछा? देन जिन सेज हाँ। देन यून इसके गाल खींच के बोलते तेरा दिमाग खराब है, मुझसे क्यों पूछ रहा है? देन जिन बोलते इसमें बुरा क्या? देन इसको बताती है मूवी की तरह होती है जिस तुम इंटरनेट पर देख सकते हो, एंड यून इज जस्ट फैसिनेटेड, बोले तेरे फ्रेंड ने नहीं बताया? एंड जिन सेज कि मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं है, एंड हमें पता चलता है कि पास्ट में जिनके जितने ही फ्रेंड्स है वो उसे एज अ टूल यूज करते थे अपने काम कराने के लिए। देन यून बोलती है हाँ मुझे पता ही था ऐसा ही होगा, तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया? एंड इसको सुनकर जिनका पास्ट ट्रॉमा एक्टिवेट हो जाता है, जिस फ्लैशबैक में उसका बाप एक लड़की की बॉडी को अंदर टॉर्चर करने के लिए लेके जाता है, एंड इसकी हालत खराब हो गई, ही जस्ट हैड एन PTSD अटैक। सो इसके आगे जो होगा हम देखेंगे अगली वीडियो में, एंड इसके बाद थोड़ा मामला गर्म होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। अगली वीडियो कितने मिनट की डालूं कमेंट में जरूर बताना, एंड अपना साइंस का फेवरेट भी जरूर बताना। और कोई मानवाइन मांगा है तो सजेस्ट करो, कोई एनिमे हो तो भी सजेस्ट करो। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, नहीं तो घर पे वर्कआउट करो। स्टे फिट, बाय बाय, सायोनारा।